हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 12। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 12 में हम लोग आ गए हैं। चलिए आप अपने बुक खोल लें, चैप्टर 12 निकाल लें और अपने पेन पेंसिल नोटबुक जो भी हो वो आप निकाल के और अपने बुक को खोल लें। जिस तरह से हम हाथ चला रहे हैं आप अपने बुक को देखिए, हमारी ये बात सुनिएगा मोबाइल में, ठीक है? ओके, स्टार्ट करूँ? चलिए स्टार्ट। गेट सेट, तैयार हो जाइए। हाउ वुड यू गो होम? देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आप यहाँ कैसे जाइएगा, ठीक है? तो योर हाउस टू योर नेबर हाउस, अपने घर से अपने पड़ोसी के घर कैसे जाइएगा बच्चों? पैदल। योर हाउस टू योर स्कूल, अपने स्कूल कैसे जाइएगा बच्चों? या तो बाइसिकल से जाइएगा, या तो आपके पापा छोड़ देंगे, या तो आपके स्कूल की गाड़ी आएगी, ठीक है? फिर योर सिटी टू ए नियर बाय सिटी, अपने नज़दीक के शहर आप कैसे जाइएगा वो आप लिख दीजिएगा। फिर अपने देश से दूसरे देश, दूर देश कैसे जाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। फिर मून पर कैसे जाइए, पृथ्वी से मून पर कैसे जाइएगा, लिख दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करूँ? चलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आज हम लोग लेट अस रीड अबाउट स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए पेज पलटिए, देखिए ये सब क्या है, देख लीजिए। रॉकेट है, अंतरिक्ष है, और जो एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस, यही सब है। आइए इधर देख लीजिए, क्या है ये, देखिए। व्हाट इज स्पेस? बताइए अंतरिक्ष क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। पृथ्वी हवा से घिरी हुई है। पृथ्वी तो वो पिछले चैप्टर में बताया कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है, वायु है ना, वो हवा से घिरी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस, हवा की इस परत में ही क्या है, बड़े अंतरिक्ष है ना। इफ़ यू थ्रो ए स्टोन अप इन द एयर, है ना, एयर इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड। बताइए अगर आप हवा में पत्थर फेंकते हैं तो वह वापस जमीन पर गिरेगा ना। दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा क्यों होता है? इस खिंचाव या आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दैट इज वाई इट इज नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पुल एंड एस्केप इनटू स्पेस ना। यही कारण है कि पृथ्वी के खिंचाव से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में भागना आसान नहीं है। We need special vehicles which have the power and speed to take us away from the Earth's gravitational force ना। हमें ऐसे विशेष वाहनों की जरूरत है जिनमें इतनी शक्ति और गति हो कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर ले जा सके। ओके बच्चों, है ना, ले जा सके, है ना। एक हाँ, ए स्पेस रॉकेट्स पुट्स ए स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस, एक अंतरिक्ष रॉकेट एक अंतरिक्ष यान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में भेजता है। क्या भेजता है? एक अंतरिक्ष रॉकेट जो है, अंतरिक्ष रॉकेट एक अंतरिक्ष यान को कहाँ भेजता है बच्चों? अंतरिक्ष में भेजता है, ठीक है? ये बात समझिएगा। मैन ऑफ द मून, आपको दिख रहा है बच्चों, देख लीजिए। मैन ऑफ द मून, मैन ऑफ द मून। आगे बढ़े, आ रही बात समझ मेरी? देखिए क्या है, ये क्या है, चांद है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, इट इज नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पूल्स, है ना। मैन ऑन द मून क्या है, मनुष्य। मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो। मनुष्य पहली बार अपोलो नामक अंतरिक्ष यान में सवार होकर चांद पर गया था। दिस वाज इन 1969। ये कब हुआ था बच्चों? ये कब की बात है? ये 1969 की बात था। द फर्स्ट मैन who stepped on the surface of the moon was नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है ना बच्चों हमारी? अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ओके, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, समझ के आप भी समझिए। तो क्या है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद की सतह पर सबसे पहले नील
आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन हमेशा आएगी, आपको बहुत दिन तक आएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ड्स he said on landing on the moon were, that's one small step for man but a giant leap for mankind। है ना, क्या कहा फिर देखिए। उन्होंने जो है कदम रखा चांद पर उतरते ही उन्होंने जो पहले शब्द कहे थे वे थे, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग है ना, मैनकाइंड के लिए बड़ी छलांग है। एडविन Aldrin and Michael Collins were the other two who traveled in the spacecraft with Neil Armstrong। एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अन्य दो व्यक्ति थे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे थे। दो और आदमी भी थे। ये अपोलो है, ये देखिए नीला, यही है। अब आइए, दिख रहा है आपको, देखिए आइए। लाइफ ऑफ द मून, क्या, चंद्रमा पर जीवन। वी रीड अबाउट द मून इन स्टोरीज एंड पोएम्स, लेट अस रीड मोर अबाउट द मून। हम कहानियों और कविताओं में चांद के बारे पढ़ते हैं, आइए चांद के बारे में और पढ़ें। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। यहाँ क्या है, ना चांद पर ना हवा है, हवा या पानी नहीं है ना। सो देयर आर नो प्लांट और नो एनिमल और पीपल, इसलिए वहाँ कोई पौधे, जानवर या लोग नहीं हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में हमारी? आप भी हाथ रख रहे हैं ना, यह है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप हाथ रखते जाइएगा अपने बुक पे। ओके, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए, है ना। हमको भी तो अच्छा लगेगा, मुझे भी हैप्पी महसूस होगा कि कोई बच्चा हमें फॉलो किया और हमसे कुछ सीखा। ठीक है। देयर आर ह्यूज potholes called craters on the moon surface, है ना। क्या बताइए, आप तो नहीं बता सकते हैं, बताएंगे तो हम ही। यहाँ क्या है, चांद पर ना कोई पौधे हैं, ना जानवर है, ना लोग नहीं है। चांद की सतह पर बड़े बड़े क्या हैं, गड्ढे हैं। है ना, पोथलोस, गड्ढे हैं, और जिन्हें इसी गड्ढे को, चांद पे जो विशाल विशाल जो गड्ढे हैं ना, इसी गड्ढे को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, दी क्रेटर ऑन दी crater on the surface of the moon are much bigger than the potholes on our roads। देखिए क्या, potholes on our road, चांद की सतह पर मौजूद सड़कों पर मौजूद गड्ढे से कई ज़्यादा बड़े हैं। रोड, हमारे रोड में जो गड्ढे हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब गड्ढा गड्ढा है उसमें, एकदम बहुत ही गड्ढा है। जानिए कि रोड पर जो गड्ढा था वो उतना नहीं, उससे भी ज़्यादा गड्ढा है चांद पे। सिंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, चूंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम है, इसलिए चांद पर क्या है, दैट ऑफ द, मतलब क्या है, लेस, क्या, गुरुत्वाकर्षण कम है। यू विल वेट मच लेस ऑन द मून। तो क्या कहते हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए चांद पर आपका वजन बहुत कम होगा, और चांद पर आपका वजन जो है पृथ्वी पर आपके वजन का छठा हिस्सा का। योर वेट ऑफ ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। देखिए यह समझिएगा, देखिए चांद पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन का छठा हिस्सा होगा। समझे बच्चों, जब चांद पर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चांद, यहाँ का वजन मेरा ज़्यादा होगा, वहाँ कम होगा, ये जानिए। इफ़ यू वेट 30 kg, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर आप 30 kg का हैं तो अर्थ पे यू विल वेट ओनली 5 kg ऑन द मून। देखिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 30 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा, आपका वजन सिर्फ 5 kg होगा, है ना, सिर्फ 5 kg होगा। ये ओरल क्वेश्चन है, ये ओरल क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, इतना देर तक पढ़ लिए और आगे बढ़िए। देखिए स्पेस ट्रेवल, ये क्या है, अंतरिक्ष यात्रा। वी रीड दैट एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस इन ए स्पेस क्राफ्ट।
पढ़ा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में जाते हैं। दे वेयर स्पेशल सूट दैट कंटेन ए सप्लाई ऑफ एयर। वे विशेष सूट पहनते हैं जिसमें हवा नहीं जाती, उसमें हवा की आपूर्ति होती है ना। सूट में ही हवा की आपूर्ति होती है, मतलब हवा शामिल होता है उसमें। दिस सूट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल रेज। ये सूट उन्हें हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं। इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट दैट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या है? ये अंतरिक्ष यान के अंदर ही प्रयोग होते हैं। क्या इनका ये जो सूट है ये अंतरिक्ष यान के अंदर ही प्रयोग होता है, बाहर नहीं। When needed, astronauts even have to repair the spacecraft while in space. वे जो है या अंदर ही, ये तो बता ही हैं कि अंदर ही प्रयोग होता है। जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहते हुए अंतरिक्ष यान की मरम्मत भी करनी पड़ती है। मतलब उनका जो अंतरिक्ष अगर खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उनको देख रेख, उनका मरम्मत भी उन्हीं को करना पड़ता है, एक इंजीनियर की तरह। ये लोग इंजीनियर का भी काम करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है लेट अस रीड अबाउट टू स्पेस वुमेन इंडिया इज प्राउड ऑफ। उनमें से उन दो अंतरिक्ष महिलाओं के बारे में जिन पर भारत को गर्व है, जो गई है ना, ये वर्ड ऑफ ये गई है कल्पना चावला और ये सुनीता विलियम। ये दोनों जो है भारतीय महिला हैं, वो दोनों स्पेस पे गए हैं, यानी चांद पे गए हैं, सॉरी अंतरिक्ष में गए हैं। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस मतलब क्या होता है बताइए? अंतरिक्ष। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है, पहली महिला थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। शी वेंट इन 1997 इन दी स्पेस शटल कोलंबिया। वह 1997 में अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष में गई थी, है ना। शी वेंट इनटू स्पेस अगेन इन जनवरी 2003। हालांकि 1 फरवरी को क्या है, शी वेंट इनटू स्पेस अगेन इन जनवरी, मतलब वो दोबारा गई थी, है ना। 2003 में वो दोबारा गई थी। हाउएवर शी डाइड ऑन 1 फरवरी 2003। देखिए क्या हो गया फिर उनके साथ। हालांकि 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन हर स्पेस शटल क्रेश्ड ऑन दी रिटर्न जर्नी। जब वो रिटर्न आ रही थी ना तो उनका मौत हो गया। है ना, जब वो आ रहे थे लौटते वक्त, है ना, अंतरिक्ष यान वापसी की यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, है ना। उसी में उनकी कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम वाज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला थी। शी स्टे इन स्पेस इन हर स्पेसक्राफ्ट फॉर 195 डेज। वह अपने अंतरिक्ष यान में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। ओके बच्चों, हो गया? निकलिए, समझ में आ गई हमारी बात? देखिए इधर क्या है, इसको तो आप फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये दोबारा आप खुद से पढ़ेंगे। लेट अस से इट अगेन, ये खुद पढ़ें, ये खुद आप खुद कर लीजिएगा। ये सब आंसर खुद दीजिए, और क्वेश्चन है, बाकी जितना है आप खुद से करके देखिए। एक्टिविटी भी कीजिए, कुछ बनाइए भी अपने घर में, ड्राइंग भी बनाइए। आज की क्लास तो यहीं तक हुई। If you understand my channel, then like, subscribe and share with your friend and family. Thank you. Thanks for watching बच्चों. Bye bye. फिर मिलेंगे अगले क्लास में.